हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत के 9 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 9 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष भगवान इंद्र उपस्थित हुए। वे कर्ण से कवच और कुंडल को दान में लेना चाहते थे। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचा। तो ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन पहुंचे, तो भगवान इंद्र पहुंचे। और वो किस लिए पहुंचे, तो जो कर्ण के पास कवच और कुंडल था उसको दान में लेना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में सोचता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। तो पथिक अपने मन में यही सोचता है कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पथिक था वो बाघ के दिखाए हुए सोने के कंगन के लोभ में आ जाता है और वो तालाब में स्नान करने जैसे जाता है वैसे वो कीचड़ में फंस जाता है और बाघ आता है और उसे पकड़ के क्या करता है, मारकर खा जाता है। तो उस समय जब पथिक को बाघ पकड़ा हुआ था तो उस समय जो पथिक था वो अपने मन में सोचता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से और उस परिवेश में रहकर उनके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साक्षात्कार के समय समिति के सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि जो राम प्रवेश थे वो दलित थे और वो काफी ही गरीब परिवेश के थे। यानी जहां पे वो रहते थे उनके माता पिता गरीब थे और जिस परिवेश में रहते थे वहां पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था और सभी लोग गरीब थे। और उस परिवेश में रहकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में काफी मेहनत की, काफी अभ्यास किए और काफी ज्ञान अर्जित किए। और इसी ज्ञान को देखकर जो साक्षात्कार का समय था उसमें जो समिति के सदस्य थे वो राम प्रवेश से काफी खुश हुए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार के अध्ययन में लीन हो गए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। जब राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश किए उसके बाद जो राम प्रवेश थे वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे। वह दलित थे मगर बहुत ही दानशील और परिश्रमी थे। जो राम प्रवेश थे वो छोटे जाति के थे लेकिन मगर बहुत ही दानशील थे और परिश्रमी थे। धन के अभाव में भी वह अध्ययन करते रहे। उनके पास पैसा नहीं था लेकिन फिर भी राम प्रवेश पढ़ते रहे। महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जो राम प्रवेश थे वो महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि विद्यालय में प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार अध्ययन में लीन हो गए। तो जब राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश किए तो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते थे। वे दलित थे, उनके पास पैसा नहीं था लेकिन बहुत ही वो दानशील थे और परिश्रमी थे और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे। और उनके पास पैसा नहीं था फिर भी वो मेहनत करते थे और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। और लास्ट में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत
की है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप गरीब परिवेश में रहते हैं या आप वैसे परिवेश में रहते हैं जहां पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप में पढ़ने का जुनून है तो आप लोग पढ़ के कुछ बन सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्या और अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्या और अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा से सभी प्रकार के सुख मिलता है। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि विद्या और अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। तो विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा से सभी प्रकार के सुख मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और दीर्घ सूत्र, ये 6 ऐसे दोष हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था 6 नंबर कि वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो कौन कौन वो 6 दोष हैं। तो पहला है आलस्य, दूसरा है निंद्रा और तीसरा है तंद्रा और यहाँ पे चौथा है भय और यहाँ पे पांचवा है क्रोध और छठा क्या है यहाँ पे दीर्घ सूत्र। ये ऐसे 6 दोष हैं जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी रुकावट। यानी कोई व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो ये 6 दोषों को आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। काफी महत्वपूर्ण है कि जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भधान, दूसरा होता है पुष्वन और तीसरा होता है सीमांतोन्नयन। इसे आपको याद रखना है। लेकिन यहां पे देखिए मरणोपरांत 1 संस्कार होता है। यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मरणोपरांत कितना संस्कार होता है। तो 1 संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। मरणोपरांत 1 संस्कार होता है और उसका नाम क्या है, तो अंत्योदय संस्कार है। तो इसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं 7 नंबर भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जन्म पूर्व और मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भधान, दूसरा होता है पुष्वन और तीसरा होता है सीमांतोन्नयन। लेकिन मरणोपरांत 1 संस्कार होता है और वो क्या है, तो अंत्योदय संस्कार है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्कार का मौलिक अर्थ है जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे। तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे, यही क्या है, संस्कार का मौलिक अर्थ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर और अंतिम प्रश्न। यहां पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि तिरुलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो तिरुलांबा थी ये किसकी रानी थी, ये बताना है आपको और साथ में बताना है कि उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तिरुलांबा अच्युत राय की रानी थी। जो यहाँ पे देखिए जो तिरुलांबा थी ये किसकी रानी थी, तो अच्युत राय की रानी थी ये, और उसने वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी। तो उसने यानी किसने, यानी तिरुलांबा ने वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। उन्होंने यानी उसने संस्कृत के गद्य के समस्त पदावली ललित पद विन्यास से सुंदर रूप में रचित किए। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि तिरुलांबा किसकी रानी थी, तो अच्युत राय की रानी थी। और उसने किस प्रकार की काव्य की रचना की थी, तो वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।